फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको स्किप ना करें और आगे पूरा वीडियो देखें, क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनने जा रहा है ये वाला सेशन जो है, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ फ्रेंडों की रिक्वेस्ट आई थी, मैं तो बेसिक से लेके एडवांस बेसिक वर्जन स्टार्ट करने वाला था इस बार वीडियो में, बट कुछ फ्रेंड के रिक्वेस्ट के कारण मेरे को इंडिकेटर के बेस पे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। तो अब जो भी होगा यहाँ पे बिगनर्स के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये इंडिकेटर। क्योंकि ये इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है, नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि इंडिकेटर बेस, इंडिकेटर मतलब प्राइस किस साइड जाएगा उसको इंडिकेट करना। तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करेंगे और उसका फार्मूला बताएंगे किस तरह से उसकी मेथड काम करता है, ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी उसकी क्या है। तो इसी तरह जो साथी इसमें नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें और शेयर करें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताता हूँ कि आज की स्ट्रेटजी क्या है। आज की जो स्ट्रेटजी है साथियों, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि 15 मूविंग एवरेज है। यह एक मूविंग एवरेज का पार्ट है। मूविंग एवरेज हम कहते किसको हैं? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाता हूँ। जो साथी MT4 में करते हैं वहाँ पे भी सिंपल सा है। ट्रेंडिंग में जाएंगे, ट्रेंड में जाके उसके बाद इंडिकेटर बेस को निकालेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इंडिकेटर आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। इसकी सेटिंग में जाके हम यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट में मैं यहाँ पे 50 EMA का करता हूँ साथियों। सेटिंग 50 लेंथ जो है 50 EMA है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ ये क्लोज रहने देंगे और यहाँ SMA को हम EMA में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और SMA का होता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल हमें एक्यूरेट थोड़ी सिग्नल देता है इसलिए, और यहाँ पर 5 को हम 0 कर देंगे क्योंकि हमें 5 वाला नहीं चाहिए। और इसको हम विजुअलिटी की देखते हैं, तो इसको स्टाइल को देखेंगे तो कलर जो आपको यहाँ पे चाहिए, अभी मैं ब्लू कलर ही रहने देता हूँ। और ब्लू कलर में मैं देखता हूँ तो इस तरह से लाइनिंग करके इसको ओके कर देते हैं। तो ये अब मेरी मूविंग एवरेज आ गई 50 की। अब 50 की मूविंग एवरेज है, तो इसके बाद मैं बताऊँ तो ये मूविंग एवरेज उसको कहते हैं साथियों। मूविंग एवरेज का मतलब है कि आपका जो भी प्राइस जाएगा, ये प्राइस जा रहा है आपका, प्राइस के पीछे पीछे मूविंग एवरेज ये जाती है। आप कभी भी देखेंगे तो प्राइस एक्शन मस्ट है, इसीलिए मैं मैक्सिमम जो वीडियो बनाता हूँ साथियों प्राइस एक्शन पर ही बनाता हूँ। और मूविंग एवरेज क्या करती है? मूविंग एवरेज जब प्राइस ऊपर निकल जाता है तो उसके पीछे पीछे मार्केट में मूव करती है। मूविंग एवरेज मतलब जितने टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज होगा। जैसे अभी मैंने ये 15 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है, ये 15 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है। इस 15 पीरियड का मतलब हो गया कि 50 कैंडलों का एवरेज निकाल के ये जो ये लाइनिंग आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये उसके ऊपर मूव कर रही है। यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से 50 कैंडल का एवरेज लेगी और कितना इसने मार्केट में मूव किया उसके हिसाब से आपको ये मार्केट मूविंग एवरेज मूव करती है प्राइस के पीछे पीछे। तो उस तरह से आपके पास ये मूविंग एवरेज एक इंडिकेशन देती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और किस तरह से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो रहा साथियों मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाने का, मैंने आपको बता दिया। MT4 में सिंपल आप जाएंगे, वहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में 50 EMA की EMA मूविंग एवरेज होगी। वहाँ पे मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद वहाँ 50 EMA की मूविंग एवरेज में डाल देंगे और सेटिंग में वहाँ एक्सपोनेंशियल EMA डाल देंगे, सेलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा इजी होता है समझाना, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू में ही आपको समझा रहा हूँ साथियों। और एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, समझाने में इजी होता है, टूल्स अच्छे हैं, वरना मैं MT4 में ही करता। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों की मूविंग एवरेज, अब मैं यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का फंडा बताता हूँ। मूविंग एवरेज जो है इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे में एक एक करके मैं आपको सब सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा। पहले तो यहाँ पे आप देखिए जो कि इंट्राडे वाले 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज का यूज करते हैं।
ये इंट्राडे के लिए होता है साथियों। और स्विंग ट्रेडिंग वाले जो होते हैं वो करते हैं 100 EMA का, और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो करते हैं साथियों यहाँ पे 200 EMA का। ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक एक करके सब पे स्ट्रेटजी बताऊंगा, इसलिए ये सेशन जो है बिगनर्स का मिस ना करें और पूरा देखें, जिससे कि आपको ये पूरी क्लियरिटी हो कि हम किस टाइम फ्रेम में किस मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज करते हैं और स्ट्रेटजी क्या है इसकी, मैं आपको यहाँ बताऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करें। बहुत इजी वे होता है इंडिकेटर यूज करके ट्रेडिंग करना, अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है मैं बताता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब देखिए साथियों, मूविंग एवरेज का मतलब है कि आपका प्राइस जब चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये मार्केट आपकी चल रही है, इस तरह से मार्केट आपका चल रहा है, और मार्केट चलने के बाद जो है इस तरह से तो ये मैंने माना कि मार्केट का प्राइस चल रहा है साथियों। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज का काम क्या है, मूविंग एवरेज काम करेगी आपके पास इस तरह से, जैसे कि आपने ये मूविंग एवरेज गई और ये आके ये मार्केट आएगी, इस तरह से मार्केट अप साइड में जाएगी। तो ये जो है मार्केट का ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में है, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड में। ये ट्रेंड की डायरेक्शन को भी दर्शाता है, ये माना कि ये आपका 50 EMA है, मूविंग एवरेज है 50 EMA, ट्रेंड की डायरेक्शन को शो करेगा। 50 EMA के अप साइड में चलेगी तो मार्केट अप ट्रेंड में है, और यही मार्केट आपकी 50 EMA के नीचे चलेगी तो हम यहाँ पे देखेंगे 50 EMA के नीचे आती है मार्केट आपकी इस तरह से। अब ये जो मैं मार्केट बता रहा हूँ, ये आपकी जैसे ये 50 EMA की मार्केट हुई, ये 50 EMA चल रहा है मार्केट में, ये 50 EMA है आपका। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी बात है, ये आपकी डाउन ट्रेंड में आ गई। मूविंग एवरेज में हम, और ये हमारा इंट्राडे के लिए यूज होता है साथियों, इंट्राडे के लिए हम इसको यूज करेंगे। अगर हम मार्केट, हमारा रूल नंबर 1 है, मार्केट अगर 50 EMA के ऊपर चल रही है, यानी प्राइस हमारा बार बार 50 EMA के ऊपर चल रहा है, तो हम इसको अप ट्रेंड में देखते हैं और इसको बाई फॉर्मेट में देखेंगे, यानी हम यहाँ पे हमेशा बाई देखेंगे। और जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जाएगी, यानी 50 EMA के नीचे आएगी, इसको बार बार ये टच करके नीचे आ रही है, इसको रेस्पेक्ट दे रही है, तो हम यहाँ पे इसमें ये कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में जब नीचे आएगी तो हम इसमें हमेशा मार्केट को सेल में देखेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आपको 20 EMA के ऊपर मार्केट चल रही है, प्राइस चल रहा है, तो हम वहाँ पे देखेंगे ये अप ट्रेंड है, और नीचे को जो है डाउन, यानी 50 EMA के नीचे प्राइस चल रहा है साथियों, तो वो हमारा डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हमारी मार्केट यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे इसको स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए साथियों, ये मार्केट है, ये 50 EMA की है। अब जैसे कोई प्राइस है मेरे पास, प्राइस जैसे कि यहाँ पे देखा, ये प्राइस ने नीचे चल रही है मार्केट के, और प्राइस मार्केट के नीचे जाने के बाद जो है यहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी है कि मैं बता रहा हूँ जो आपको, ये 50 EMA की आपकी लाइन है, 50 EMA, 50 EMA का 50 मूविंग एवरेज है, और ये आपका प्राइस है। ठीक है साथियों, तो प्राइस है
तो प्राइस को मैं क्या करूँगा, जब इसको क्रॉस ओवर करेगा 50 नीचे से जाते हुए ऊपर को क्रॉस करेगा, और फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ से चेक करने आएगी तो मेरे पास जो है कंडीशन बनती है ये कि यहाँ पे जब इसको 50 EMA को चेक करने आएगी तो यहाँ पे जैसे कि ये रेड कैंडल बने, ये आपकी रेड कैंडल बनी यहाँ पे, और दूसरी जो मेरी यहाँ पे या तो इंगल्फ कैंडल बनेगी 50 EMA पे, या फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बनेगा। और टर्म्स ऑन कंडीशन ये है कि जो भी मेरे पास होगा बॉडी इसके 50 EMA के ऊपर बननी चाहिए, या तो आपका जो ये इंगल्फ बना है ये बॉडी इंगल्फ वाली ग्रीन वाली की बॉडी जो ये है इसकी बॉडी हमेशा 15 EMA के अप साइड होनी चाहिए। जो 15 EMA है आपका, इसके अप साइड में हमारा होना चाहिए क्या कि इसकी बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे सेटअप को लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेटअप लेंगे, पहला जो टारगेट, जैसे यहाँ से मार्केट ड्रॉप होती हुई आई, ड्रॉप होने के बाद जो मेरे को यहाँ सेटअप मिला, तो मेरा जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं बाई करूँगा, और ये जो इसका लो होगा इंगल्फ का वो मेरा एसएल रहेगा साथियों, और टीपी जो रहेगी जहाँ से मेरा रिट्रेसमेंट आया है उसके ऊपर से 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। कितना लेंगे? 1.5 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, और एसएल मेरे जस्ट एक कैंडल का रहेगा जहाँ मेरा हैमर होगा, हैमर की विक या लो या फिर इंगल्फ की लो, जो भी लो बनता है यहाँ पे मेरे को उसका लो रहेगा, और उस रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1.5 रहेगा। इस तरह से ये कंडीशन है। अब इसकी चेस्ट की बात करें तो साथियों, चेस्ट में जो मेरी बात आती है, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि चेस्ट क्या है। चेस्ट एक ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन फॉलो करने का है कंडीशन। सी का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन क्या है मेरी कि जब मार्केट प्राइस 20 EMA को ऊपर क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस करने के बाद उसको टेस्ट करने आए तो यहाँ पे क्रॉस करेगी, फिर उसके बाद टेस्ट करेगी, तो मेरी कंडीशन बन गई कि मेरे यहाँ पे क्रॉस करा, अब दोबारा इसको टेस्ट करने आ रही है, तो कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई, और मार्केट 50 EMA के वो अप साइड में है और 50 EMA ऊपर को नीचे मूव कर रहा है और प्राइस उसके ऊपर वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल हुई, ब्रेकआउट दिया, और फिर अब दूसरी है एंट्री। एंट्री का जब हम यहाँ पे रूल क्या करेंगे, जैसे ही ये मार्केट इसको टेस्ट करने आती है और यहाँ पे 50 EMA पे मेरे को इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल मिलेगा, वो बॉडी के साथ ऊपर क्लोज, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। स्टॉप लॉस, एस का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है मेरा कि स्टॉप लॉस जो होगा हैमर कैंडल के लो के नीचे या फिर इंगल्फ कैंडल के लो के नीचे होगा, और टारगेट क्या होगा, टारगेट का मतलब हो गया टीपी। टीपी हमारी होगी जो जहाँ से हमारा रिट्रेसमेंट हुआ है हाई उससे हुआ, और यहाँ जो लेंगे हम कैंडल का 1.5% यानी 1:1.5% का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, यानी $1 का ₹1 का $1 का लॉस तो $1.5 का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। एक गुना लॉस तो 1.5 गुना में प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये रूल रेगुलेशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। चेस्ट का ये कंडीशन पूरी फुलफिल होती है तब मैं जाके एंट्री लूँगा। इस तरह से मैं मार्केट में यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। अब सेम आपके सामने सेल में आपको बताता हूँ साथियों। सेल में भी सेम उसी के अपोजिट है। ये आपके पास 50 EMA है, 50 EMA की लाइन है, 50 EMA आपके पास आई ये है, और 50 EMA को जब ये प्राइस क्रॉस करता है तो यहाँ पे मेरे को देखना है कि जैसे ही कोई ये आपके पास यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल गई और उसके बाद जो है यहाँ पे इसने एक इंगल्फ कैंडल दे दिया, रेड कैंडल, जो कि 50 EMA के नीचे क्लोज है, या फिर हैमर कैंडल देगा कोई, तो यहाँ पे ये चीज़ मैं फुलफ़िल करूँगा और यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा। ये मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट मेरा जो है इसका जो यहाँ पे ये आएगा इसका 1.5 जो भी मैं ट्रेड लूँगा एसएल और इसका लगा कर 1.5 गुना लूँगा, और 1.5 का ये मेरा टारगेट हुआ, ये मेरा एसएल हुआ, तो इसका 1.5 लगभग इतना आएगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। इस तरह से साथियों 1.5 का मेरा टीपी रहेगा। ये टीपी आ गया और ये एसएल आ गया। तो इस तरह से साथियों ये काफ़ी
सिंपल है और काफ़ी इजी होता है इंडिकेटर बेस पर ट्रेडिंग करना। बस वही है कि आप रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। तो ये इस अब ये तो रहा आपका प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल, मैंने जो चार्ट में आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट में प्रैक्टिकल किस तरह से हम इसको करते हैं। जैसे कि गोल्ड का है साथियों, मैंने गोल्ड में बताया था आपको कि गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है। अब देखिए ये ट्रेंड ऊपर से चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार इसने इंडिकेशन दिया और कितनी बार इसने अपने आप को प्रूफ किया। ये देखिए साथियों, यहाँ पे जब इसने गई मार्केट तो इसने यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिया। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है हमें। यहाँ से मार्केट आई और मार्केट जाने के बाद यहाँ देखिए इसने इसको सबसे पहले बाई का भी एग्जांपल देख लेते हैं। बाई में यहाँ पे हमें गई मार्केट, और बाई के बाद जो है यहाँ पे हमें एक जो है इंगल्फ कैंडल मिलती है। ये इंगल्फ कैंडल इसके पास है। थोड़ा सा एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 50 EM है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट यहाँ पे देखा और यहाँ पे आपको एक इंगल्फ कैंडल मिली। ये देखिए इंगल्फ, इस बॉडी को इसने यहाँ इंगल्फ किया और ये हैमर कैंडल भी है लगभग। तो इसको ऑलमोस्ट हम इंगल्फ मानेंगे क्योंकि इसमें बायर की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा रहेगा और ये देखिए 1:5 का टारगेट हमारा TP हिट हुआ। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है हमारे पास जो है मार्केट आई, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गई और यहाँ पे इसने एक और हैमर दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री बनी और ये एसएल बना और ये देखिए इसने 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लगभग कंप्लीट किया। एसएल भी आपके साथ है और ये देखिए आपका टारगेट हिट। इसके बाद फिर से आप देखेंगे आगे 1.5 का जो टारगेट होगा लगभग, इसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यहीं से दिखा देते हैं लॉन्ग करके। ये आपका एसएल था और इसके बाद जो है 1.5 का ये टारगेट है। तो देखिए साथियों यहाँ पे ये माइनस है स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के बाद जो है यहाँ पे आप लेंगे और 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट गई फिर से इसने ऊपर को ब्रेकआउट दिया, मगर यहाँ पे कोई इंगल्फ कैंडल नहीं दी। फिर मार्केट गई ऊपर, फिर से यहाँ पे कोई इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल कोई से यहाँ से नहीं मिला आपको यहाँ टच करके। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप करी और ड्रॉप करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग अवस्था में जो मार्केट गई है, फिर यहाँ पे इसने आपको ये इंगल्फ कैंडल दी। और इसका टर्म्स ऑन कंडीशन क्या है, प्राइस हमारा नीचे होना चाहिए और ये 50 EM ऊपर होना चाहिए। और यहाँ इंगल्फ दिया। इंगल्फ देने के बाद जो है बॉडी आपकी इसके नीचे 50 EM के नीचे क्लोज होने चाहिए। और यहाँ पे ये एसएल था, हमारी यहाँ पे एंट्री थी और एंट्री के बाद जो है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा कंप्लीट होना था। तो ये देखिए आपके सामने टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारी यहाँ पे एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद एसएल हमारा ये था और 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह साथियों इसके विनिंग रेशियो काफ़ी अच्छी है और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके रूल रेगुलेशन और मार्केट ट्रेंडिंग हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देती है मार्केट आपको। ये देखिए फिर से इसने यहाँ पे कंटिन्यू, इसने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिया। ये भी हैमर का ही एक वो है पैटर्न है। शूटिंग स्टार तो काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे ये आपका एसएल और यहाँ पे एंट्री और उसके बाद 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड। आप जितना आगे जाएंगे साथियों उस तरह से आप देखेंगे कि ट्रेंडिंग अवस्था में जाती है मार्केट और ट्रेंडिंग अवस्था के बाद फिर से वो मार्केट में काम करती है। फिर से इसने मार्केट नीचे ड्रॉप करी और ड्रॉप करने के बाद फिर से यहाँ पे इंगल्फ दिया। इंगल्फ देने के बाद फिर देखिए ये आपका एसएल हुआ और ये आपकी एंट्री हुई। और इसके बाद देखते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने इसको यहाँ पे एंट्री देने के बाद जो है मेरे को 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो
इस तरह साथियों यहाँ पे बाई और सेल को मैंने आपको इंडिकेशन बेस पर 50 EMA की जो है मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे हम बाई और सेल लेते हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं, किस तरह से काम करता है, और एक बिगनर्स किस तरह से अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल बना सकता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। जो साथी इसमें नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। रियल एफेक्ट्स। धन्यवाद।